हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सर आइए चैप्टर नंबर अपना 5 है, कंटिन्यू कर रहे हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को। टॉपिक आज अपना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, हमने एसिड और बेसिस के बारे में बात करा था। अब एक आता है सॉल्ट्स। ये सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, इस चीज को समझना है। एक्चुअली जो सॉल्ट्स का प्रिपरेशन होता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू ही होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्चुअली होती क्या है इसके अंदर, व्हेन acid and base react together, they produce the salt and water produce करते हैं। इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन का डेफिनेशन ये है, द रिएक्शन इन व्हिच द एसिड एंड बेसिस react to form the salt and water is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए, इसके अंदर जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो इसके अंदर कुछ अमाउंट के अंदर हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो ये हीट जो है वो इसके अंदर एक बाई प्रोडक्ट बोल सकते हैं इसके अंदर यहाँ पे। तो एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट, वाटर और कुछ अमाउंट के अंदर हीट प्रोड्यूस करते हैं, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल रहा हूँ। एक एग्जांपल इसके अंदर अपन लेते हैं इसमें स्टूडेंट्स, जैसे अपन ले लेते हैं इसमें आपको बुक के अंदर दिया है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। एक ही दिया आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी डाइल्यूट HCl, और इसका रिएक्शन करवाना है इसके अंदर डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये डाइल्यूट है इसमें, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर स्टूडेंट्स, ये दोनों जो है अपने यहाँ पे लिए हैं, डाइल्यूट फॉर्म में लिया है, इसके अंदर वाटर मिक्स है। ये तो है आपका HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये आपका एसिड हो गया, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हमने तो ये बेस हो गया। तो एसिड और बेस ये दोनों रिएक्ट करेंगे इसके अंदर। देखिए क्या होगा इसके अंदर, ये H और ये OH मिलकर जो है ये वाटर बना लेगा और ये NaCl बन जाएगा। तो NaCl सोडियम क्लोराइड, ये तो हो गया सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड ये आपका बन गया सॉल्ट, और इसके साथ में बनेगा इसके अंदर आपका वाटर। तो ये वाटर बनेगा और कुछ अमाउंट के अंदर हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को यहाँ पे शो कर रहा है इसमें, ठीक है। अब देखिए, अगर अपन बात करें ना फिनोल्फथालीन का, अगर यूज करके इसको टेस्ट करें तो फिनोल्फथालीन आपने को बताया बेस के साथ में जो है वो पिंक कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। लेकिन न्यूट्रल अगर रिएक्शन हो, सॉल्यूशन होगा तो उसके अंदर कोई भी जो है कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये नैप्थलीन कोई भी वहाँ पे इंडिकेट नहीं करेगा इसलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर अपन यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखा है इसके अंदर आपको कि आपको टेस्ट करना है, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को स्टडी करने के लिए दिया है इसके अंदर। तो इसके अंदर भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर अपने को क्या करा है कि पहले जो है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन एसिड ले लेते हैं और इसके अंदर अपन एसिड और बेस दोनों को अपन मिक्स करना है इसके अंदर, ठीक है। और एसिड और बेस को अगर आप मिक्स करोगे इसके अंदर तो अपने को पता है सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, सॉल्ट प्रोड्यूस होगा इसके अंदर, ठीक है। तो अगर देखिए अपने को इसके अंदर इंडिकेटर का यूज करके अगर आपको फाइंड आउट करना तो आप पहले एसिड यूज करो, उसके अंदर फिनोल्फथालीन डाल के देखिएगा तो आप देखोगे उसके अंदर कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसके अंदर थोड़ा सा NaOH डालेंगे तो NaOH पहले तो क्या करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तब तक तो जो है इसके अंदर आपको कोई कलर नजर नहीं आएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब होगी यानी जब NaOH HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो NaCl बनाएगा। तो पहले ये पूरा जब एसिड न्यूट्रल हो जाएगा उसके बाद में NaOH अपन ऐड करेंगे तो उसका कलर जो है सॉल्यूशन का पिंक हो जाएगा फिनोल्फथालीन की वजह से। तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो कोई भी कलर अपीयर नहीं होता है, लेकिन जब भी बेस का अमाउंट बढ़ता है तो उसके अंदर आपका पिंक कलर अपीयर होता है इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला टॉपिक है इसके अंदर न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। न्यूट्रलाइजेशन इन न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ। डेली लाइफ के अंदर न्यूट्रलाइजेशन का कहाँ पे देखिएगा यूज होता है। तो पहला इसके अंदर अपना जो है वो है इंडाइजेशन, इंडाइजेशन। तो इंडाइजेशन के अंदर देखिएगा कैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हेल्प करती है स्टूडेंट्स। देखिए इंडाइजेशन का मीन क्या होता है, अपन एक्सेस अमाउंट के अंदर ऑयली फूड या ज़्यादा
अपन फूड का इंटेक करते हैं तो फूड के अंदर जो है अपने स्टमक जो है वो स्टमक प्रोड्यूस करता है HCl। स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। और ज़्यादा HCl होने की वजह से जो है एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, और या इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। तो ये जो ज़्यादा HCl को जो है आपको न्यूट्रल करना है तो अपने को कुछ इसके साथ में एंटासिड का यूज़ करना पड़ेगा। एंटासिड का यूज़ करना, तो ये एंटासिड जो होते हैं उसके अंदर मेनली बेसेस होते हैं, जैसे उसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH2 या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है एंटासिड के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। तो ये एंटासिड क्या करेगा? इनके साथ में रिएक्ट करेगा एसिड के साथ और इसको न्यूट्रल करेगा, जिससे आपका एसिडिटी जो है वो न्यूट्रल हो जाती है इसके अंदर। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कर सकते हैं एंटासिड के रूप में एसिडिटी को कम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर जो है इसका यूज़ है सॉइल ट्रीटमेंट के अंदर। सॉइल ट्रीटमेंट, ठीक है। सॉइल ट्रीटमेंट के अंदर अपन कैसे न्यूट्रिशन का यूज कर सकते हैं? मान लीजिए अगर देखिए सॉइल के अंदर अपन बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट के अंदर मैन्योर डाल दिया है, हां, या कंपोस्ट डाला, तो उसके केस में क्या होता है? सॉइल की एसिडिटी ज्यादा हो जाती है। तो सॉइल की एसिडिटी अगर ज्यादा है तो उसको आपको न्यूट्रल करने के लिए सॉइल के अंदर आपको बेस ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अंदर अपन जिप्सम ऐड करते हैं इसके अंदर, तो या क्विकलाइम जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है CaO, इसको अपन ऐड करेंगे इसके अंदर क्विकलाइम को। तो ये जो है वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा। क्विकलाइम जो है ये वाटर के साथ में रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस है, ये एसिड को न्यूट्रल कर लेगा, ठीक है। तो इससे अपन जो है सॉइल का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंड्स एंड बी स्टिंग। अगर है आपको कोई भी जैसे एंड्स एंड बी स्टिंग, मधुमक्खी काट जाए या चींटी जो है काट जाती है तो वहाँ पे जो है इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग हो जाती है। तो उसका रीजन है कि ये बॉडी के अंदर जो है मेनली अपना एसिड इंसर्ट करती है इसके अंदर। तो मेनली अगर अपन बात करें एंड्स के अंदर, तो इसके अंदर ये एंड स्टिक के अंदर जो होता है फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। तो ये फॉर्मिक एसिड अपनी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो ये बहुत इरिटेशन करता है। तो इसको अगर आपको न्यूट्रल करना है तो इसके अंदर आपको इसको फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रल करना है, तो इसके साथ बेस अप्लाई करिएगा इसके। तो आपका जो बेकिंग सोडा है उसको अप्लाई कर सकते हो वाटर के अंदर मिक्स करके। बेकिंग सोडा NaH CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा इसका यूज करिएगा, ठीक है। वाटर के अंदर डिसॉल्व करके उसके ऊपर अप्लाई करिएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा एसिड, तो वो बर्निंग जो है इचिंग जो है वो कम हो जाएगी। या फिर जो है कैलामाइन सॉल्यूशन आता है इसके अंदर, ठीक है। तो जिंक कार्बोनेट इसके अंदर होता है, तो ये भी एक जो है वीक बेस होते हैं, तो इनको अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। तो इससे आपका जो है स्वेलिंग है या फिर जो ईचिंग है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो एसिड है वो न्यूट्रल हो जाएगा इसमें, ओके स्टूडेंट। ऐसे नेक्स्ट देखिए इसके अंदर फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट का जो ट्रीटमेंट होता है उसके लिए भी अपन न्यूट्रिशन रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। फैक्ट्री वेस्ट, देखिए जो फैक्ट्रीज होती है उसके अंदर मोस्टली एसिड का यूज होता है वॉशिंग के लिए या फिर जो है और भी पर्पस के लिए एसिड्स का यूज होता है। वो एसिड जो है वाटर के साथ में डिस्चार्ज कर लिया जाता है, ठीक है। अब यही एसिड अगर वाटर रिसोर्स में जाएगा तो ये वहाँ के जो एक्वेटिक एनिमल है उनके लिए हार्मफुल होगा। तो अपने को क्या करना, जो डिस्चार्ज वाटर है ना, जो पॉल्यूटेड वाटर, उसको अपन पहले होल्ड करके उसका बेस के साथ में ट्रीटमेंट कर दें, तो जो एसिड है वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, सॉल्ट बन जाएगा। अब वो वाटर जो है उसमें एसिड नहीं रहेगा तो वो उतना हार्मफुल नहीं होगा। तो इस तरह से जो है अपन जो है वाटर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन रिएक्शन का यूज है। एक बात करें यहाँ पे एसिड रेन की। देखिए एसिड रेन क्या होता है स्टूडेंट, देखिए एयर के अंदर कुछ पॉल्यूशन की वजह से, जैसे पॉल्यूटिंग गैसेस जैसे CO2 है, NO2 है, SO2 है, ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसेस क्या करती है एयर के अंदर वाटर के साथ में रिएक्ट करती है, वाटर के साथ में रिएक्ट कर लेती है। मैं एसिड रेन के बारे में बात कर रहा हूँ, एसिड रेन। तो यहाँ पे देखिएगा CO2 और वाटर रिएक्ट करके ये कार्बोनिक एसिड बना रहा है, H2CO3 बन जाता है इसके अंदर, इसको अपन बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, ये कार्बोनिक एसिड है, ऐसे देखिए ये नाइट्रिक एसिड बना लेगा HNO3, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। ऐसे देखिए ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। तो ये हुआ क्या, ये जो पॉल्यूटिंग गैसेस है ना, पॉल्यूशन होता है, बर्निंग होता है फ्यूल्स का, उसकी वजह से ये प्रोड्यूस होती है, और जब ये एयर के अंदर जाएगी तो वाटर के साथ में रिएक्ट कर लेगी और ये एसिड बना लेती है। और ये एसिड जो है रेन वाटर के साथ में मिक्स हो जाएगा, तो इसको अपन क्या बोलते हैं,
एसिड रेन, यानी रेन ऐसे जिसके अंदर एसिड मिक्स है। तो ये एसिड रेन जो है वो हार्मफुल होती है प्लांट एनिमल, इसके अलावा जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है जिनके ऊपर मार्बल होता है तो उसके साथ में ये उनके लिए हार्मफुल होती है, या फिर मेटल के लिए भी हार्मफुल है क्योंकि एसिड रिएक्ट कर सकते हैं मेटल के साथ में या मार्बल्स के साथ में, ठीक है, और उसको जो है खराब कर सकते हैं। या फिर जो ये एसिडिक रेन है इसका वाटर, अगर कोई वाटर रिसोर्सेज में जाता है तो वहाँ पे जो रिवर पॉन्ड लेक है तो वहाँ पे रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं उनको भी ये नुकसान पहुँचाते हैं, हार्मफुल इफेक्ट होता है इनका, ओके स्टूडेंट। या फिर क्रॉप को डैमेज कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, या बिल्डिंग स्टैच्यू हिस्टोरिकल जो मोमेंट्स होते हैं उनको ये नुकसान पहुंचाता है एसिड रेन, ओके स्टूडेंट। तो ये अपना जो चैप्टर था इसके अंदर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसको हमने यहाँ पे आज कंप्लीट करा इसके अंदर, ओके स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो एक्सरसाइज इक्वेशन डिस्कस करेंगे इसके अंदर। थैंक यू।